ये बात बिल्कुल पक्की समझ लीजिए बात कि किसी भी जप तप अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। केवल भगवान में विश्वास हो जाए तो सारी सिद्धियां करतलगत हो जाएंगी। इतना सा भी विश्वास करके तो देखो, इतना सा, वो इतने से विश्वास का कितना बड़ा परिणाम भगवान देते हैं, इसका आप अनुभव करते रह जाएंगे। और ऐसी घटनाओं को ही लोग कहते हैं चमत्कार हो गया। क्या कहते हैं? कोई अनहोनी घटना घट जाती है तो लोग कहते हैं चमत्कार हो गया। जयपुर से हम लोग नाथद्वारा जा रहे थे। उस समय हमारे कमर में बहुत दर्द था, तो रेवासा वाले महाराज जी ने कहा था कि कारुई वाले पंडित जी से पूछते हुए जाना कि हम ऑपरेशन कराएं कि न कराएं, रीढ़ का ऑपरेशन कराएं कि न कराएं, कि पंडित जी से पूछ लेना। उनका उनके ऊपर बड़ा विश्वास। तो पंडित जी से मैंने पूछा, त्यागी जी भी साथ में, त्यागी जी थे ना, तो हम लोग पंडित जी के पास गए। आचार्य योगेंद्र जी भी थे, और कौन था? आप थे? आप नहीं थे। तो हम लोग कई मूर्ति थे। अब चल तो पड़े, तो हमने कहा कारुई जब नाथद्वारा के पास है तो श्रीनाथ जी का दर्शन करेंगे मुख्य रूप से, और पंडित जी मिल जाएंगे तो पंडित जी का भी दर्शन कर लेंगे। अब रास्ते में उस समय ठाकुर जी के पास कोई निजी वाहन नहीं था, तो एक टैक्सी गाड़ी की गई। टैक्सी गाड़ी ये जो होती ना, क्या कहते हैं, 8-10 मूर्ति आ जाते हैं उसमें ना, कोई मिनी बस जैसी होती ना, टेम्पो ट्रेवलर। तो ट्रेवलर गाड़ी की लोकेश जी ने ट्रेवलर गाड़ी जयपुर से कर दी। बोले कथा पूरी हो गई थी, आप होते हुए निकल जाओगे। ठीक। तो महाराज जी क्या हुआ कि रास्ते में रेवासा महाराज का फोन आया कि आप वहाँ जा तो रहे नाथद्वारा, रात को रुकने की व्यवस्था हुई, किसी से परिचय है? तो पूरी बात हो पाए उसके पहले फ़ोन कट गया। वो टावर चला गया, फ़ोन का, मोबाइल का टावर चला गया, फ़ोन से बात हुई नहीं। तो मेरे मुंह से ये निकला कि और किसी मनुष्य से परिचय तो नहीं है, पर श्रीनाथ जी से हमारा परिचय है? और वस्तुतः और नाथद्वारा में किसी से परिचय था भी नहीं, क्योंकि ठाकुर जी से परिचय है और तो किसी से परिचय नहीं है। इतने में ही फ़ोन कट गया। तो फिर मिलाते रहे, लेकिन फ़ोन मिला नहीं। तो हमने कि जाने दो, काहे को उनको परेशान करो, और परतंत्रता रहेगी, कोई बात नहीं, हम लोग चाह रहे हैं तो चले ही जाते हैं, कोई बात नहीं। तो वहाँ गए महाराज जी, कारुई होते हुए गए। वहाँ गए तो विचार ये था कि यदि सायंकाल का दर्शन हो जाता है, संध्या ग्वाल दर्शन, तो फिर रुकेंगे नहीं, वहीं से आगे बढ़ जाएंगे, और फिर शायद दिल्ली आना था, दिल्ली होकर के लौट के आना था। ऐसा मन में विचार किया। और वहाँ गए तो कई बार श्रीनाथ जी लीला करते हैं, और शाम को दर्शन नहीं होता उनके। कई बार ऐसा होता कि दर्शन नहीं होता है, कहते आज ग्वाल सैन सब हो गया, दर्शन नहीं होगा, कल होगा दर्शन। तो हम लोग गए तो बोले आज ठाकुर जी का अनावसर है, आज दर्शन नहीं होगा। तो अब दर्शन हो जाते तब तो दर्शन करके आगे बढ़ जाते, दर्शन हुए नहीं तो फिर रुक गए कि कल मंगला श्रृंगार करके तब जाएंगे। तो वाहन तो दूर खड़ा हो गया। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि देखो भाई, ऐसा पहले नाथद्वारा आए हैं तो भले ही मंदिर में दर्शन न हो, पर ठाकुर जी के द्वार पे देहली को ढोक दे आते हैं, प्रणाम कराते हैं, और फिर जहाँ कहीं रुकेंगे वहाँ रुक जाएंगे। तो वहाँ जैसे ही गए, त्यागी जी तो थे साथ, जैसे ही गए प्रणाम किया देहली को, तो एक सज्जन बल्लभ कुली तिलक लगाए खड़े थे, पंडित जी जैसे। बोले बाबा कहाँ से आए? तो हमने कहा हम लोग वृंदावन से आए हैं। अच्छा वृंदावन से आए हैं, कहाँ ठहरे हैं? हमने कहा कहीं नहीं ठहरे, अभी तो आए ही हैं। अच्छा कहीं रुकने की व्यवस्था नहीं हुई? नहीं हुई। तो बोले आज दर्शन तो होंगे नहीं, पर आप भीतर पधारो। तो हम सबको भीतर ले गए। वो भीतर ले कर के
इतना बड़ा लड़ुआ तो उन्होंने हमको दिया, इतना बड़ा लड़ुआ, और सब संतों को दिया, और सबको 100-100 रुपये दिया, और 500 रुपये हमको दिया। कौन पंडित जी? मैं मना कर रहा हूँ। बोले नहीं नहीं नहीं, ये तो अतिथि सत्कार है। और बोले अब आपके रुकने की व्यवस्था पहले से चलो। तो एक पास में ही बिल्कुल मंदिर से लगी हुई धर्मशाला थी, वहाँ ले गए और बोले महाराज कोई कमी की बात नहीं है, जितने कमरे में चाहो सब कमरे आपके ही हैं, आप जाए चाहो वहाँ रोको। महात्मा तो महात्मा ही होते, यहाँ नहाए, वहाँ लंगोटी सूख रही, वहाँ गमछा सूख रहा है। तो महात्माओं ने खूब, अच्छा हमको मन में हुआ कि महात्मा सब ठहर तो गए हैं अलग अलग कमरा में, लेकिन अब सवेरे भुगतान करना पड़ेगा, 1-2 में ही गुजारा कर लेते हैं हम लोग, लेकिन अब कहें किसको मन कर, कोई बात नहीं। स्नान ध्यान किए, स्नान ध्यान के बाद वे सज्जन एक झवरिया भर के प्रसाद लेके आए, कढ़ी भात और जाने क्या क्या, कच्चा पक्का इतना सामग्री लेके आए कि हम लोग खा नहीं सकते। तो हमने कहा भाई सूखा सूखा तो रख लो और गीला गीला पाओ। तो सब लोगों ने पाया, थोड़ा मिठाई भी लिया, और वो प्रसाद वृंदावन तक आया बच करके, इतना प्रसाद था महाराज। और दूसरे दिन वो फिर आगे बोले चलो दर्शन करने, तो एकदम ठाकुर जी के सन्मुख दर्शन कराया, मंगला भी किया, श्रृंगार भी किया, ऐसा मन लग गया ठाकुर जी में। और वहाँ से जब लौट के आए तो हमने सोचा कि चलो यहाँ कुछ दे दें, अथवा ये बेचारे पंडा जी हैं इनको ही कुछ दे दें। उसने तो हाथ जोड़ लिए, कानों पर हाथ रख लिया, बोले नहीं नहीं महाराज बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं, हम आपसे कैसे लेंगे। और एक बात कहें, आप तो श्रीनाथ जी के अतिथि हैं, ब्रजभूमि के ठाकुर हैं, और आप ब्रजभूमि से आए हैं, ये तो ठाकुर जी की व्यवस्था है, इसमें हमारा कुछ थोड़ी है, ये तो सब ठाकुर जी की व्यवस्था है। तो प्रेम से सबको रहाया पवाया। और तो और आश्चर्य की बात है, वहाँ दूध की सेवा करने वाला एक दूधिया बोला महाराज हमारे पुरखा श्रीनाथ जी के साथ जतिपुरा से आए थे उस जमाने में, हम उनके वंशज हैं, गूजर हैं, हम जाति के गूजर हैं, और हम श्रीनाथ जी के संग आए, और बाबा हम तो आपकी कथा सुने, तो हम कुछ गौ सेवा आप कर देना, आप गौ की बात खूब करते, कुछ गौ सेवा हमारी तरफ से। तो वो ला करके महाराज तमाम मलाई का पुआ और रबड़ी जाने क्या क्या बहुत चीज़ लेके आया प्रसाद में। बोले ये प्रसाद है श्रीनाथ जी का। उसने भी प्रसाद दिया और पीछे पड़ के एक लिफाफा दिया, जबरदस्ती लिफाफा दिया। मैं मना कर रहा हूँ, बोले नहीं आप तो किसी भी अच्छे काम में लगा देना, गौ सेवा में लगा दो, चाहे साधु सेवा में लगा दो। महाराज हमारे पुरखा तो ब्रजवासी, हम अपने को ब्रजवासी मानते हैं। भैया जी 21,000 रुपये निकला उसमें। अब मैंने सोचा कि इतनी सी बात मुंह से निकल गई कि और किसी से परिचय तो नहीं, पर हमारा श्रीनाथ जी से परिचय है, तो इतनी सी बात की लाज ठाकुर जी ने ऐसी रखी कि मान लो किसी भगत के यहाँ रुकते या किसी धर्मशाला में ही रुकते तो न तो ऐसे बढ़िया दर्शन होते, न इतना ठाकुर जी का प्रसाद मिलता। ऐसे अनेकों भगवान अनुभव कराते हैं पद पद पर, केवल इतना सा आप स्वीकार तो करो कि ये मेरे हैं, बस इतने से ही कुछ न कुछ घटनाएं घटने लग जाएंगी। पर प्रीति भी पोली है और प्रतीति भी पोली है। प्रीति माने प्रेम, प्रेम भी पोला है, ठोस नहीं है, और प्रतीति माने विश्वास भी ठोस नहीं है, विश्वास भी पोला है। भगवान के ऊपर विश्वास नहीं। रिक्शा तांगा वाले के ऊपर, नाई धोबी धानुक के ऊपर, नौकर चाकर पर, डॉक्टर और पुलिस पर जितना हमारा विश्वास है, सेठ साहूकारों पर जितना हमारा विश्वास है, उससे चौथाई विश्वास भी ठाकुर जी के प्रति नहीं है। इन पे ज्यादा विश्वास है, जबकि ये संसार विश्वास के योग्य है ही नहीं। विश्वासे यस्थितो मूढ़ः स दुःखैः परिभूयते। जो विश्वास में स्थित है उसको दुख भोगना पड़ेगा।
यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े भूल जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। सब कुछ नाशवान है। किस पर विश्वास किया जाए? इस शरीर पर विश्वास है क्या? किसी पर भी विश्वास नहीं। जिन पर विश्वास होना चाहिए उन पर विश्वास नहीं है, और जिन पर विश्वास की आवश्यकता नहीं उन पर विश्वास है। जिनसे प्रेम होना चाहिए उनसे प्रेम नहीं है, और जिनसे प्रेम नहीं केवल व्यवहार मात्र रहना चाहिए उनसे प्रेम है।